रामपुर में भाजपा अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन कर रही है। सम्मेलन के जरिए रामपुर के अल्पसंख्यकों को बताया जाएगा कि भाजपा की सरकार ने उनके लिए क्या काम किया है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी सहित कई अन्य नेता भी शामिल हो रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, रामपुर में भाजपा अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन कर रही है। इस सम्मेलन के जरिए रामपुर के जो अल्पसंख्यक हैं उनको बताया जाएगा कि भाजपा की सरकार ने उनके लिए क्या क्या काम किया। तो रामपुर में भाजपा अल्पसंख्यक का पसमानदा सम्मेलन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लाभार्थी शामिल हुए हैं, जिन्होंने केंद्र और योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। भारतीय जनता पार्टी के पसमानदा अल्पसंख्यक समाज सम्मेलन में कुछ अल्पसंख्यक समाज से लोग आए हुए हैं जो लाभार्थी हैं योजनाओं के। ये बताइए, आप कहां से आए हैं और क्या नाम है? 30 बिलारी विधानसभा से आए हैं। ये बताइए, सरकार की किसी योजना का कोई लाभ आपको मिला है? उस्मान भारती का लाभ मिला है, फ्री राशन का लाभ मिला है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका लाभ मिल रहा है इस सरकार में। आप बताइए, आप कहां से आए हैं, क्या नाम है? मैं तो जिला मुरादाबाद से आया हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद शाकिर। जो पसमानदा सम्मेलन में आए हैं, तो क्या पसमानदा समाज से ही हैं आप? जी हाँ। किस समाज से? समाज से, मुस्लिम समाज से। मुस्लिम समाज से। किसी योजना का लाभ मिला आपको अभी तक? आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड है आपके पास? जी। आप बताइए, आपको किसी योजना का कोई लाभ मिला है? हाँ, बहुत सारे अब वो मिले हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है, आवास है, फ्री राशन है। आपको खुद कुछ मिला? जी, फ्री राशन मिला है, आवास। जी। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला मुरादाबाद से हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का। अच्छा, आपको भी कोई किसी योजना का लाभ मिला? नहीं, मेरे जरिए बहुत जो लाभार्थी हैं उन्हें भिलाई विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 500 से लेकर 1000 लोगों को मैंने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया। जैसे आयुष्मान कार्ड है और प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर। आप बताइए, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम रिजवान, 30 बिलारी विधानसभा ग्राम थामला से। रिजवान भाई, ये बताइए, क्या केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की किसी योजना का लाभ मिला आपको और क्या मिला? किसान निधि मिली है मुझे। अच्छा। हर 3 महीने में मेरे खाते में किस्त आती है और राशन कार्ड का गल्ला फ्री मिलता है। आप देख सकते हैं कि जो पसमानदा समाज का जो सम्मेलन है, ये दूसरा सम्मेलन है। इससे पहले लखनऊ में किया था अल्पसंख्यक भाजपा मोर्चे ने, और ये अब रामपुर में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर में विधानसभा उपचुनाव का भी ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर को यहाँ पर मतदान होगा और उसके बाद जल्द ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी आ रहे हैं। तो अभी देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की है पसमानदा समाज को भाजपा से जोड़ने की, उसमें उसको कितनी कामयाबी चुनाव में मिलती है। तो वैदुर रहमान, एबीपी गंगा, रामपुर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता रामपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, सीधे तौर पर यह समझा जाए सम्मेलन का मतलब कि पसमानदा कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खेल दिया है, क्योंकि मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है वहां पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मुस्लिम मतदाता जो है वो बहुत बड़ी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में है। और रामपुर की अगर बात करें तो यहाँ तो रामपुर शहर विधानसभा सीट पर जहाँ पर उपचुनाव होना है, 5 दिसंबर को मतदान होगा, इस सीट पर तो 56% से भी ज़्यादा मुस्लिम मतदाता है। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश सरकार में बलदेव सिंह औलख मंत्री हैं, उन्होंने आज मंच से कहा कि मुसलमानों का वोट जो है उनका वोट सोने जैसा वोट है, सोने का वोट है, और सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है। तो वो उन्होंने एक बात और स्वीकार की, उन्होंने कहा कि जो पिछला लोकसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का वोट मिला है और उसी वजह से भाजपा जीती। और इस बार जो उपचुनाव हो रहा है इसमें भी उनको ये कहना था उनका कि उपचुनाव में भी उनको मुस्लिम समाज का वोट मिलेगा और वो कमल खिला पाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि ये रामपुर शहर सीट जो है वो खुद आजम खान का गढ़ है। आजम खान इस सीट से 10 बार विधायक चुने गए हैं। ऐसे में जब पिछली बार वो जेल में थे तब भी वो बड़ी तादाद में मतों से जीते थे। तो रामपुर शहर सीट इतना आसान भी नहीं होगा भाजपा के लिए। लेकिन दोनों पार्टी जो प्रत्याशी उतारेंगे एक दूसरे का इंतजार कर रही है, पार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे अहम होगा प्रत्याशी कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। एक और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का रामपुर में लाभार्थी सम्मेलन है। तो वहीं पूर्व विधायक पवन पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव भारी बहुमत से जीतेगी। सभी साथी नेता कार्यकर्ता मिलकर मैनपुरी उपचुनाव, रामपुर में उपचुनाव है, मुजफ्फरनगर में है, आने वाले समय में नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हैं। समाजवादी पार्टी अच्छे तरीके से चुनाव जीते
सारे हमारे प्रत्याशी जीते, समाजवादी पार्टी मजबूत हो। जो नेताजी के सिद्धांत थे, नेताजी ने जो बनाया था, उसको हम लोग उनके सपनों को पूरा कर सकें, उनके अधूरे कार्यों को आगे बढ़ा सकें, नेताजी के सम्मान को और बढ़ा सकें। पूरी समाजवादी पार्टी इस पर काम करे मेहनत लगन से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।